नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी न केवल मैंडेट हासिल करती है बल्कि अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल न केवल अपनी सीट पर हारते हैं बल्कि आम आदमी पार्टी की अब भविष्य पर ही खतरा है। जो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनना चाहती थी, आज वो अपने ही क्षेत्र में विफल हो गई है और इतने सालों बाद जो है भाजपा की सरकार बनी है। तो भाजपा के लिए सबसे अहम हो जाता है एक ऐसे चेहरे का चुनाव करना जो न केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर शुमार हो बल्कि दिल्ली के भविष्य को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को एक नया मोड़ दे सके। इसके लिए किसका चुनाव करेगी भारतीय जनता पार्टी? सामने कौन कौन है आपको बताते हैं। देखिए, स्मृति ईरानी का नाम आ रहा है, मनोज तिवारी का नाम आ रहा है और नाम आ रहा है कुमार विश्वास का। एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को हो सकता है आगे कर दिया जाए, लेकिन आपको बता दूं कि सुषमा स्वराज को आगे किया गया था दिल्ली की। अगर मैं बात करूं, अभी उनकी बेटी भी चुनाव को लेकर कितनी सक्रियता देखते हैं आप राजनीति में, लेकिन तब क्या हुआ था कि हार हुई थी उनकी। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ऐसा चांस नहीं ले सकती, वो भी उस नेत्री से जिनको उन्होंने चुनाव लड़वाया था, लेकिन जो है वो हार गई है। तो हारे हुए नेत्री को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर स्मृति ईरानी के लिए उनको उनका करियर का रास्ता इतना ही साफ करना था, महिलाओं को आगे प्रमोट करना था, तो शायद उन्हें राज्यसभा टिकट दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है कि स्मृति ईरानी तो इस गेम से आउट है। इसके अलावा मनोज तिवारी का नाम आ रहा है, कुमार विश्वास का नाम आ रहा है। दोनों ऐसे नेता हैं जो नफरत फैलाने में भी सबसे आगे रहते हैं। और अगर मैं मनोज तिवारी की स्पेसिफिकली बात करूं तो इनकी अज्ञानता इतनी है कि जब बारिश हो रही थी तो और एक ऐसी जगह पहुंच गए और कहते देखो आम आदमी पार्टी की राज में कैसे पानी भर गया और फिर बाद में पता चलता है ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो है डोमेन में आता है। एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने इनसे कुछ सवाल पूछ लिया कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा क्या होगा, इतने लोग तो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेंगे। ये समझ ही नहीं पाए, उस गणित में इतना फंस गए कि कहते हैं कि हंसने लगते हैं। मतलब समझ रहे कि समझ नहीं पाए कि क्या जवाब देना है। तो ऐसे इंसान जो अज्ञानता से भरपूर हो और जिसको पता ही ना हो कब क्या करना है, उस इंसान को तो मुख्यमंत्री नहीं ही बनाया जाएगा जितना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझा जा सकता है। इसके अलावा एक नाम आ रहा है कुमार विश्वास। हाँ, कुमार विश्वास पर दांव खेला जा सकता है, इसलिए भी क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो हमेशा भाजपा की राजनीति अपनी राजनीति से जो है उत्प्रोत नहीं है, उसकी राजनीति नफरत से उत्प्रोत है। दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाना, उन्हें दिखावा करना ज्यादा पसंद है। मतलब सत्ता जीत गए ठीक है, उसके बाद कैसे अब उनका और डोमेन और मोराल डाउन करे आम आदमी पार्टी का, उनके लिए वो महत्व रखता है। अब इसी के तर्ज पर देखो क्या किया जा रहा है। हो सकता है कुमार विश्वास की, लेकिन एक और सवाल यहाँ पर है कि कुमार विश्वास का खुद का स्टैंड है नहीं। कभी आदमी है, कभी जो है ऐसा नहीं है कि उनकी राजनीति से बहुत ज्यादा लगाव है। हो सकता है कल को कोई और पार्टी से उनका तालमेल बैठ गया तो हो सकता है उनके पक्ष में कहते हैं। राजस्थान में देखिए कुमार विश्वास के अलग बयान होते हैं, वही दिल्ली में अगर आप देखिए केंद्र स्तर पर देखें तो कुमार विश्वास अलग गान करते हैं। तो उन पर विश्वसनीयता के स्तर पर तो नहीं विश्वास किया जा सकता है। कब वो किस पार्टी की हो जाए ये भी नहीं पता, लेकिन कुमार विश्वास पूरा ट्राई कर रहे हैं उनको राज्यसभा भेज दिया जाए, उन्हें टिकट दे दिया जाए, कुछ ना कुछ उनके साथ कर दिया जाए। तो नीचा दिखाने के स्तर पर अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है तो कुमार विश्वास का नाम आगे रख दिया जा सकता है। इन तीनों ही को हटाकर अगर बात करें कि किससे हारे हैं अरविंद केजरीवाल, उस नेता को भी प्रवेश जो है वर्मा, उनको भी हो सकता है यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में आगे नाम पेशित किया जा सके। इन चारों के अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए वो चुनाव राज्य जहां पर सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, अलग अलग ऐसे नाम जो किसी ने सुने ही नहीं थे, उन नामों को आगे किया गया है। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एक ऐसी चाल चल दे जिनमें जाने माने चेहरे को हटा दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण ये भी महत्व रखता है कि ऐसा ना हो कि वो एक ऐसे व्यक्ति को दे दे जिनका महत्व, जिनका ओहदा भारतीय जनता पार्टी से भी ऊपर हो जाए। तो फिर उस व्यक्ति, जैसे योगी आदित्यनाथ में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बने तो उनका ओहदा जो है बीजेपी को टक्कर देने लग गया, मोदी जी को टक्कर दे। गुजरात लॉबी जो है काफी जो है फूक फूक कर चलती है। उनको ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ का कद ना बढ़ जाए गुजरात लॉबी से, इसलिए देखिए योगी आदित्यनाथ के भी क्या क्या डेंट लगाया गया उनके इमेज पर, जो कुछ भी हुआ खैर, मतलब डेंट क्या, वो तो जो है सो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी ही अंदर भी राजनीति चलती रहती है, तो ये भी सोचेंगे कि हम किसी ऐसे को भी ना दे दे कि उनका ज्यादा ओहदा बढ़ जाए और बीजेपी पीछे रह जाए, गुजरात लॉबी पीछे रह जाए। गुजरात लॉबी में दो आते हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, हो सकता है कि ऐसे चेहरे को आगे जो है नाम दे दिया जाए जिसके बारे में आपने ना सुना हो ना कभी देखा हो, उसमें आपको ढूंढना पड़े और समझना पड़े कि यार ये कौन है व्यक्ति। जैसे आपने भजन लाल के संदर्भ में देखा, आपने मध्य प्रदेश, झारखंड, हर जगह देखा। दोस्तों ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह, मतलब ये तमाम चीजें हैं, तमाम चेहरे हैं जिस पर चर्चा आज हो रही है। देखिए झारखंड के संदर्भ में अगर आपको हेमंत सोरेन का उदाहरण देखो तो हेमंत सोरेन जेल गए थे,
हालांकि अरविंद केजरीवाल भी जेल गए थे। अंतर क्या है, अरविंद केजरीवाल की कोई कल्ट फॉलोइंग नहीं है कि आपके पीछे कोई समूह है, कोई हाथ है, नहीं वैसा नहीं है। आप कॉमन मैन है, वह ठीक है, कोई जाति वाती वाली चीज नहीं। अब यहाँ पर क्या था, हेमंत सोरेन के पीछे पूरा आदिवासी का सपोर्ट था। इस वजह से लोग जो सवाल पूछ रहे थे, एक जवाब मैंने दे दिया कि हेमंत सोरेन भी जेल गए, ये भी जेल गए, तो ये कैसे जीत गए और ये कैसे हार गए। तो इसका कारण ये है कि पीछे कोई कल्ट फॉलोइंग नहीं थी ना, आपने एक वोटर बेस बना पाए। इस वजह से जो है अरविंद केजरीवाल को हार मिली है। और अब भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत चुकी है, इन चारों या एक अलग से नाम पर हो सकता है मुख्यमंत्री का कोई भी दावेदार। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।